हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है पाषाण काल के बाद। ठीक है ना। तो हम आज पाषाण काल के बाद के बारे में बात करेंगे। पाषाण काल का पहले ही एक वीडियो में हमने उसका जिक्र कर चुका है। उसका एक वीडियो है जिसको कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे जाके जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पाषाण युग के बाद झारखंड में धातु युग आया दोस्तों। ठीक है। पाषाण युग और धातु युग के बीच के संक्रमण काल को ताम्र पाषाण युग कहते हैं। पाषाण युग और धातु युग दोनों का जो बीच का काल था ना, उसी को ताम्र पाषाण युग कहते हैं। दोनों के बीच के काल को ताम्र पाषाण युग कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरूर याद रखें। इसमें बहुत तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन का संस्कृति का केंद्र बिंदु था। एक सिंहभूम रह जाएगा, एक गोड्डा रह जाएगा, एक गिरिडीह रह जाएगा, एक रांची। कुछ भी 4 जिला का नाम देके आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में ताम्रपाषाण युग के बाद ताम्र या तांबा युग आया। झारखंड में जैसे ही ताम्रपाषाण युग खत्म होता है, उसके बाद कौन सा युग आता है? तांबा युग आता है। ठीक है ना। उस समय की असुर, बिरुजिया, बिरहोर जनजातियां तांबे के खानों से अयस्क निकाल कर उसे गलाने और उससे उपकरण बनाने की विद्या से परिचित थे। उस समय जब यहाँ पर झारखंड में असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति, बिरहोर, ये सब जो जनजाति था, उसे तांबों के खानों से अयस्क निकालकर उसे गलाने और उससे उपकरण बनाने की विद्या से परिचित थे दोस्तों। ठीक है ना। हजारीबाग के बाहर गंडा स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले हैं। यह लाइन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको याद रखना है कि बाहर गंडा कहाँ पर है। 4 जिला का ऑप्शन दे के आपसे पूछ लिया जाएगा कि हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, इस तरह से कुछ भी आपसे ऑप्शन बना के पूछ लिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि हजारीबाग में वो कौन सा स्थान है? बारगंडा, जहाँ से तांबे की कितना खान मिला है? 49 खाने मिला है। 49 नंबर आपसे पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन ये जगह स्थान का जो है ना आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया, जिसके सूत्रधार छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर और बिरजा जनजाति थे। ठीक है। झारखंड में ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे वहाँ पर घटनाक्रम हो रहा था विश्व इतिहास में, उसी तरह झारखंड में भी यहाँ पर उसी तरह का घटना घट रहा था। तो झारखंड में ताम्र युग के बाद कांस्य युग आता है, जिसका सूत्रधार कौन था? छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर और बिरजिया जनजाति थे। ठीक है ना। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ताम्र युग के बाद जो कांस्य युग आया, उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर और बिरजिया जनजाति थे, है ना। कांस्य युग के बाद लौह युग आया। इसके भी सूत्रधार छोटा नागपुर के असुर और बिरजिया जनजाति ही थे। जैसे कि अब ऊपर में आपने देखा कि ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया, है ना। तो कांस्य युग में भी लौह युग आया। इसके बाद इसके भी सूत्रधार कौन थे? वही असुर और बिरजिया जनजाति। ये दोनों जनजाति जो है ना वो काफ़ी प्रसिद्ध है झारखंड में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों जनजाति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। असुर आदि जनजातियों का झारखंड प्रवेश। अब हम इसमें जानने वाले हैं कि असुर के साथ साथ और कौन कौन सा जनजाति था जो कि झारखंड में उन लोगों का प्रवेश हुआ। तो चलिए देखते हैं। झारखंड शुरू से झाड़ जंगलों से भरा पूरा क्षेत्र था, इसलिए यह जनजातियों की प्रिय स्थली बन सकी। शुरुआत से ही झारखंड में ना जंगल झाड़ भरा पूरा था,
इसीलिए यहाँ के जनजातियों को झारखंड शुरू से ही और अभी तक भाता रहा है। शक्तिशाली प्रजातीय समूह जैसे कि आर्य द्वारा अपने मूल स्थान से धकेले जाने पर ये झारखंड में पहुँचे। जहाँ इसका स्थान था, मूल स्थान था, वहाँ पर शक्तिशाली प्रजाति समूह जैसे कि आर्य लोग था, आर्य लोग ने वहाँ से इसे, जहाँ इसका मूल स्थान था वहाँ से लोगों को भगा दिया। ठीक है, तब जाकर के ये झारखंड में पहुँचा। ठीक है ना। असुर, बिरजिया, बिरहोर एवं खड़िया झारखंड की प्राचीनतम जनजातियां हैं। ये 4 या 5 जो जनजाति है ये शुरुआत में यहाँ पर पहुँचा था। कौन कौन? असुर, बिरजिया, बिरहोर एवं खड़िया। 1, 2, 3 और 4, ये चारों जनजाति है झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, और इसमें भी असुर सबसे प्राचीन जनजाति है। तो ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि झारखंड में सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो असुर है। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार हम फिर से कह रहे हैं, इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोरबा जनजाति का झारखंड में आगमन हुआ। ठीक है, मुंडा, उरांव, हो जनजाति बाद की है। तो ये तीनों जनजाति बाद में आया। कौन कौन? मुंडा, उरांव, हो, ये तीनों जनजाति बाद का है। आगे देखते हैं क्या है। 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खेरवार व संथालों को छोड़कर झारखंड में उपलब्ध प्राय सभी जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। चेरो, खरवार व संथाल, ये तीनों को छोड़कर झारखंड में जितना भी जनजाति था वो 1000 ईसा पूर्व तक झारखंड में बस चुका था आके। वो भी कौन सा क्षेत्र पे? छोटा नागपुर क्षेत्र में आके बस चुका था अस्थायी रूप से। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में चेरो व खेरवार पलामू में तथा संथाल हजारीबाग में आकर बसे। किस काल में? पूर्व मध्यकाल में चेरो कहाँ पर आके बसे? चेरो व खेरवार पलामू में, और संथाल जो था वो हजारीबाग में आके बस गए। किस काल में? ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। पूर्व मध्यकाल में पूछा जा सकता है कि किस काल में चेरो व खेरवार जनजाति पलामू में आकर बसा, तो वहाँ पूर्व मध्यकाल हो जाएगा। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल में संथाल किस क्षेत्र में आकर बसे, तो हजारीबाग हो जाएगा। वर्तमान में अभी संथाल परगना में आके बसा है। देखते हैं आगे का लाइन में क्लियर होगा। ब्रिटिश काल में संथाल परगना में आकर बसे। किस काल में संथाल परगना में बसे आके संथाल लोग? ब्रिटिश काल में। ठीक है, ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे है टॉपिक धार्मिक आंदोलन। झारखंड में धार्मिक आंदोलन का भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो सबसे हम बात कर लेते हैं जैन धर्म का। जैन धर्म में जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईसा पूर्व गिरिडीह जिला के इसरी के निकट एक पहाड़ पर हुआ, जिसका नामकरण इन्हीं के नाम पर पार्श्वनाथ या फिर पारसनाथ पहाड़ पड़ा। जैनियों के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उसका निर्वाण इस पहाड़ पर हुआ था, जिसके वजह से इसका नामकरण 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, उसी के नाम पर इसका नामकरण हो गया पार्श्वनाथ पहाड़। ये कौन सा जिला में आता है? गिरिडीह जिला में आता है। और गिरिडीह में किसके निकट है? तो इसरी के निकट है। तो इसमें से बहुत सी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पार्श्वनाथ का कब निर्माण हुआ था? तो 717 ईसा पूर्व में हुआ था। पार्श्वनाथ पर्वत किस जिला में, झारखंड के किस जिला में है? तो गिरिडीह में है। ठीक है ना। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थकर थे? तो 23वें नंबर के तीर्थकर थे। तो इतना सारा क्वेश्चन इससे बन के बाहर आता है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के कुछ प्रमुख स्थल था, उसे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ था। पकबीरा, तुइसामा, देवली, पवनपुर, पलामू, अरसा, चर्रा, गुलमारा, बड़म, बलरामपुर, कर्रा, पूरा, कतरास आदि। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से कोई एक उठा के ले लेगा और पूछ देगा कि ये निम्न में से
बताइए किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है। 4 धर्म पूछ देगा, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कुछ भी 4 ऑप्शन हो सकता है, पूछ लेगा। तो वहाँ पर आपको याद जब तक नहीं होगा दोस्तों तब तक आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसे याद जरूर कर लें, और एक बार में तो पढ़ने से याद होगा नहीं दोस्तों। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, तभी याद हो पाएगा। थोड़ा सा मेहनत करने से ये याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलामू के हनुमान गांव सतबरवा है ना कि जैनियों के पूजा स्थल, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये ऊपर में जितना लाइन देखिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि पलामू के हनुमान गांव सतबरवा के निकट जैनियों का पूजा स्थल है। तो पूछा जा सकता है कि हनुमान गांव कौन सा, निम्न में से कौन से जिले में है। पलामू, गुमला, गिरिडीह, रामगढ़, कुछ भी ऑप्शन पूछ सकता है। तो ये जो पार्टिकुलर जगह है हनुमान गांव, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मतवावलंबी थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, सर्क कहा जाता था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन में बस इतना ही, आगे और देखेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। जय हिंद दोस्तों।